अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि बेहतरीन ईमान और सेहत की हालतों में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब को सेहत सलामती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की आसान, गोश्त से ज़्यादा करारी और मज़ेदार बिल्कुल सादा सी डिश लेके हाज़िर खिदमत हैं कि अरवी का सालन कैसे बनाया जाए जो अरवी गोश्त से बेहतरीन किस्म का हो। तो आपके लिए आज उबली हुई अरवी का सालन बना रहे हैं। वीडियो का एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुक विद खालिद में मैं हूं आपका मेज़बान खालिद सैफुल्लाह। मेरे चैनल को देखने सुनने वाले तमाम लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो हमने 3 पाव अरवी ले ली है, 750 ग्राम। ये बालों वाली अरवी है। एक अरवी ऐसी भी होती है जिसके ऊपर उसकी स्किन नहीं होती। इस अरवी को धो के हमने अच्छी तरह इसको एक पतीले में डाल दिया है। इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं। पानी से भर के इसको चूल्हे पे 2 घंटे के लिए चढ़ा देंगे। वीवर 2 घंटे के बाद हम इसकी कंडीशन आपको दिखाते हैं। ये इसकी कंडीशन बन गई है। अच्छी तरह अरवी हमारी गल चुकी है। अब इसकी स्किन को हम रिमूव करेंगे। ये बहुत आसानी से स्किन रिमूव हो जाएगी। इससे ना आपके हाथों को ख़ारिश होगी, ना जलन का कोई इशू होगा। वरना अरवी पकाना जान जोखम का काम है। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत आसान सी रेसिपी है। ये देखें, अरवी हमारी उबलने के बाद छिल रही है और कितनी आसानी से इसकी स्किन हम उतार रहे हैं। इसकी तमाम स्किन उतारने के बाद इसको एक साइड पे रख देंगे और इसके साथ ही व्यूअर्स हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसका मसाला बनाना असल चीज़ है। उसमें हमने एक बड़ी गट्ठी प्याज की ले ली है, 4-5 हमने दाने सब्ज़ मिर्च के ले लिए हैं, अदरक लहसुन हमने रख दिया है, एक पोथी लहसुन की ली है और थोड़ी सी अदरक ले ली है। इनको हम पेस्ट बनाएंगे। तो 3 अदद टमाटर हमने सुर्ख किस्म के ले लिए हैं। टमाटर इसमें ज़्यादा जाते हैं, सब्ज़ मिर्च इसमें ज़्यादा जाती है। इसी से इसका टेस्ट बनता है। जितनी खटास होगी उतना अच्छा टेस्ट बनेगा। हमने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। इसके अंदर हम आधा कप ऑयल का ऐड करेंगे। ये ऑयल हमने ऐड कर दिया है। जैसे ही ये गर्म होगा, इसके अंदर हमने जो चॉप किया हुआ प्याज था वो डालेंगे। ये चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर हम डाल रहे हैं। इस प्याज को हमने अच्छी तरह ब्राउन करना है। ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे, साथ इसमें चमचा भी हिलाते रहेंगे। तो ये हमारा प्याज जो है ये ब्राउन हो रहा है। व्यूअर्स, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, ये आपके सामने है, वो ऐड कर दिया हमने। इसको भी अच्छी तरह हम भूनेंगे। इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। ये नमक की 1 चम्मच हमने डाल दिया हस्बे ज़ायक़ा। उसके साथ ही मिर्च की 1 चम्मच हमने डाल दी है। टमाटर हमने जो काट के रखे थे ऐड कर दिए और आधी चम्मच हल्दी की हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और हमारे टमाटर जो हैं पानी का थोड़ा सा छिड़काव करके इनको गलाएंगे। और दूसरी तरफ अरवियाँ जो हमने रखी थी उबाल के, उनको काटेंगे। कुछ लोग किस साइज़ की अरवियाँ पसंद करते हैं, कुछ किस साइज़ की अरवियाँ। इनको हमने छोटे साइज़ में काट के रख दिया। जैसे ही हमारा मसाला तैयार होगा, इसके अंदर हम इन अरवियों को शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा मसाला भुन रहा है माशाल्लाह। इसका बहुत अच्छा कलर आ चुका है। देखें कितना ज़बरदस्त टमाटरों ने भी कलर दिया और जो मसाला जात हमने डाले थे, जो मिर्च हमने डाली थी, उस मिर्च से भी और हल्दी से भी बहुत अच्छा कलर आ गया। जो सब्ज़ मिर्च हमने काट के रखी थी उनको भी ऐड कर दिया है। सब्ज़ मिर्च भी इसके अंदर चली गई है। इसके बाद हमने 4 चम्मच दही इसके अंदर ऐड करना है, वो भी ये आपके सामने डाल दिया हमने। दही से इसका फ्लेवर और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब हमारी कटी हुई अरवियाँ तैयार हो चुकी हैं, मसाला भी तैयार है। इनको इसके अंदर डालेंगे। और व्यूअर्स, एक बात याद रखें कि इसको बहुत तरीके से हमने ये कफ़गीर जो है इसको चलाना है, उलट पलट करना है अरवियों को। हमारी अरवियाँ गली हुई हैं ऑलरेडी, ताकि ये ख़राब ना हो जाए, मलीदा ना हो जाए। इसलिए बड़ी एहतियात से इनको करना है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिश है। आप बनाएं इसको, ज़रूर आपको पसंद आएगी। बहुत अच्छी डिश बनेगी इंशाल्लाह। ख़ुद भी खाएं, बच्चों मेहमानों को भी खिलाएं, घर वालों को भी सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिश है और आपकी बड़ी तारीफ़ होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी तमाम रेसिपीज़ और हेल्थ टिप आपको मिलती रहे मुसलसल। ये अरवी जो है ये थोड़ा भारी होती है,
गैस्ट्रिक का इशू पैदा करती है, इसलिए इसके अंदर हमने अजवाइन थोड़ी सी ऐड कर दी और साथ में हमने सफ़ेद खुश्क धनिया जो है पीस के रखा हुआ है, वो खुश्क धनिया भी इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी, लुक भी बहुत प्यारी होगी और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। सिर्फ ये 2 मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए, बाकी पिसे हुए मसाले हमने डाले। ये देखें हमारी अरवी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, कलर कितना प्यारा है, इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों ये उबली अरवी की रेसिपी है, जैसे कि मैंने बताया खाने में इंतहाई नरम रेशम की तरह मुलायम होगी और हर बंदे को ये बहुत अच्छी लगेगी अपनी नरमाट की वजह से। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी और कितनी ज़बरदस्त गली हुई है, बगैर दांतों वाले लोग भी इसको खुशी से खाएंगे और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स अगेन, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो इसको ज़रूर लाइक कर दें और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपने इसको कैसा पाया।